दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है G20 शिखर सम्मेलन, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स और फैक्ट्स को क्लियर करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करें G20 शिखर सम्मेलन का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1999 को। ये कितने देशों का समूह है, तो ये 20 देशों का समूह है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और अन्य 19 देश शामिल हैं। आगे हम नीचे मैंने 20 देश लिखे हुए हैं, इन पर पढ़ेंगे, समझेंगे और एक दो बार रिपीट करेंगे ताकि हमारे ये माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बिल्कुल बैठ जाए। ठीक है, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो G20 का पहला सम्मेलन हुआ था 14-15 नवंबर 2008 को। कहाँ पे हुआ था? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुआ था। आगे देखें तो G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी और वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। प्रश्न बन सकता है कि दुनिया की कितनी आबादी G20 देशों में है, तो 60% आबादी G20 देशों में शामिल है और वैश्विक GDP का 80%, कितना? 80% G20 देशों का यहीं से आता है और वैश्विक व्यापार 75% इन्हीं देशों से है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि G20 कितना महत्वपूर्ण है। आगे देखें G20 के सदस्य देश, जो हमने बात करी कि 20 देश है। कौन कौन से देश शामिल हैं इसमें? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोपियन संघ। इस प्रकार ये 20 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, G20 की अध्यक्षता, जैसा कि आपको पता है 2023 में भारत कर रहा है, लेकिन हमें एक पहला और एक आने वाला हमेशा याद होना चाहिए। तो 2022 में अध्यक्षता की थी इंडोनेशिया ने और भारत 2023 में कर रहा है। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। और 2024 में कौन इसकी अध्यक्षता करेगा? ब्राज़ील करेगा। अब बात करें G20 का लोगो, जो अभी 2023 में G20 का लोगो है, वो किस पे आधारित है, तो किससे प्रेरित है? तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा है, उसके जो कलर्स हैं उससे प्रेरित है। देखिए इसमें कौन कौन से रंगों का यूज़ करा है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, नीला। तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है। और इसकी थीम क्या है? थीम जो रखी गई है हमने, वासुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है। G20 2000 की थीम क्या रखी गई है? वासुदेव कुटुंबकम। इसका लोगो दिखाती हूँ मैं आपको, ये है इसका लोगो। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी बनी हुई है नीले रंग की और कमल का फूल है हमारा, और ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर, वाइट, ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। नीचे भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। प्रश्न बन सकता है कि G20 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन में दे देगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और अन्य कुछ ऑप्शन डाल देगा, तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें अतिथि देशों की, तो अतिथि देश, एक तो हमारे स्थायी जो देश हैं वो 20 देश हैं। उसके अलावा हर साल शिखर सम्मेलन में अतिथि देश बुलाए जाते हैं। तो इस बार भारत ने जो अतिथि देश बुलाए हैं वो कुछ इस प्रकार है, जिनकी संख्या 9 है। 9 अतिथि देश बुलाए गए हैं। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ये हमारे अतिथि देश बुलाए गए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 9 है। अब बात करें इसकी कार्यप्रणाली की कि G20 शिखर सम्मेलन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो देखिए, एक होता है वित्त ट्रैक। वित्त ट्रैक में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर उनके ड्यूटीज और विभिन्न कार्य समूह की बैठकों के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर पार्टिसिपेट करते हैं। वो वैश्विक स्तर पर आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इस पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है? शेरपा करता है। और ये शेरपा होते क्या है? शेरपा का अर्थ यहाँ पे उनसे है जो
किसी देश के प्रमुख द्वारा, मतलब जो देश का प्रमुख होगा वो किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है और वो अपने देश का क्या करता है, वहाँ पे प्रतिनिधि करता है। उन्हें क्या कहते हैं हम, शेरपा। शेरपा का एक अन्य अर्थ भी होता है, जो नेपाल में जो ट्रैकिंग करते हैं, हिमालयी क्षेत्रों पे जो चढ़ते हैं, उन्हें भी शेरपा कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे शेरपा, जो ये शेरपा हैं, ये हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार आगे ले जाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो शेरपा क्या होते हैं, देश के प्रमुख द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसे शेरपा कहा जाता है, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत का प्रतिनिधित्व अभी कौन कर रहा है, कौन है हमारे शेरपा, अभिकांत दास जी हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा अभिकांत दास जी कौन है। ठीक है, आगे देखते हैं G20 2023 की प्रमुख बैठकें, जिससे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनने के अधिकांश चांसेस हैं। देखते हैं भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित होगी, तो ये सभांजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित होगी। इसकी थीम क्या है, परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। आगे देखते हैं G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित होगी, तो विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी नई दिल्ली में। 2023 में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो ये होगी बेंगलुरु में। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित होगी, बेंगलुरु में। आगे देखते हैं G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और थीम है इसकी प्रोटेक्शन एंड रिसोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड रिसोल्यूशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहाँ आयोजित होगी, कच्छ गुजरात में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखें भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहाँ आयोजित होगी, तो ये भी होगी बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी, ये की जाएगी चंडीगढ़ में। भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया अभिकांत दास ने, जो G20 के क्या हैं, शेरपा हैं, जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे देखें तो G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित होगा, तो ये भारत में होगा, आपको पता ही है। आगे देखते हैं भारत में G20 की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी, तो पहली बैठक आयोजित की जाएगी पांडुचेरी में। कहाँ, पांडुचेरी में। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है, तो ये अहमदाबाद। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, तो ये है लद्दाख। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। आगे देखें भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। ठीक है, उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे देखते हैं G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में की जाएगी, तो ये की जाएगी वाराणसी में। विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ की जाएगी, वाराणसी में। वर्ष 2023 में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में होगी, बेंगलुरु में। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 का आयोजन कहाँ होगा, उदयपुर राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये उदयपुर वाला। और आगे देखें लद्दाख वाला भी इंपॉर्टेंट है। और ये U20 साइकिल वाला ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद। और शेरपा कौन है हमारे, अभिकांत दास, ध्यान रखिएगा। कच्छ गुजरात वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, ध्यान रखिएगा। और ये सांस्कृतिक कार्य समूह वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खजुराहो मध्य प्रदेश। और बाकी सब
देख के ही जाना है आपको। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और काफ़ी लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसकी पीडीएफ आपको 2-4 दिन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। क्योंकि मैंने अभी 2 वीडियोज़ की और आनी है, जो आएगी आपकी ऑस्कर पे और बजट पे आएगी 2023-24 के, और इन सब के साथ में पीडीएफ मैं 2-4 दिन के अंदर टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।